तो आईएनएच और हरिभूमि का रियलिटी चेक हम आपको बता रहे हैं। आचार संहिता हट चुकी है। सोमवार सरकारी दफ्तरों में अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। शासकीय कर्मचारियों के दफ्तर आने का समय जो है वो तय 10 बजे का हुआ था, लेकिन दफ्तर में 10:38 तक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस तरीके की कई सारी जगह पर आज हमने रियलिटी चेक किया, जहां अंबिकापुर से आपको तस्वीरें दिखाई, हवाला अलग अलग तरीके का दिया गया, जहां कुछ कर्मचारी, एक प्यून पहुंचा, वो ये कहता हुआ नजर आ तो जाते हैं लोग, वहीं एक कह रहा था कि कंप्यूटर ठीक कराने पहुंचा है, लेकिन एक कंप्यूटर वहां पर, यहाँ पर 7 से 8 कंप्यूटर सभी खाली पड़े हुए थे। जावेद खान का रुख करते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, एक सीधी सादी सी बात है, जब सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो लोग बेहद हाथ पैर मारते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी चीजों का फायदा उठाना है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें आती है वो हैरान कर देती हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। रियलिटी चेक में आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ग्वालियर का जो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जिसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं, वहां पर हूं। और जब मैं सुबह 10 बजे यहां पर पहुंचा हूं तो उसके बाद मुझे पूरी सीटें खाली दिखी हैं, कोई अधिकारी नहीं मिला है। जो आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ जो पार्किंग है, वो केवल पार्किंग में जो अधिकारियों की गाड़ी होती है उसमें केवल हमारी गाड़ी लगी हुई है, कोई यहाँ नहीं पहुंचा है। और जिला व्यापार उद्योग केंद्र का जो प्रवेश द्वार है, जहां पर की 2 महाप्रबंधक बैठते हैं, आपको इसके भीतर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हकीकत क्या है। जब 10 बजे हम आए थे तो 10 बजे कोई भी अधिकारी, एक प्यून के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अब ये प्रवेश द्वार है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये जो कक्ष है, जो एक कक्ष जो जनरल मैनेजर है रायन सिंह जी, इनकी नाम पट्टिका लगी है डीपीएस भदौरिया जी की यहाँ पर अभी, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आया नहीं अभी? क्यों नहीं आए हैं? तो सर अभी तो रायन सिंह जी कहाँ है? आप कौन है? भदौरिया जी। कितने बजे आए आप? ये अभी आए। कितने बजे का समय है? 10 बजे का टाइमिंग है, तो यहाँ साफ सफाई चल रही थी तो बाहर हम लोग गए थे। हम तो आ गए थे यहाँ 10 बजे, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थे। आप, हमने यहाँ पर अभी वीडियो भेजा। क्या है, कलेक्टर महोदया के निर्देश थे कि वो व्हील चेयर का जो प्रोग्राम है ना, जो क्रिकेट का चल रहा है, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो व्हील चेयर जो क्रिकेट के हैंडीकैप्ड लोग हैं ना, उनको देने का है, तो आज का एक प्रोग्राम है। कितने बजे प्रोग्राम? अभी ये जब कलेक्टर महोदया जब भी निर्देशित करेंगे उस टाइम पे देंगे। तो आज आप वहीं से आ रहे हैं क्या? हाँ, ये व्हील चेयर का प्रोग्राम था, तो व्हील चेयर के उसके लिए। चलिए दूसरा और देखते हैं, जो दूसरे एक महाप्रबंधक का कक्ष है यहाँ पर, और ये के.एस. सोलंकी जी हैं महाप्रबंधक। बताइए जरा, खोलना भैया, खोल तो दो जरा। ये रूम है, इसमें साहब महाप्रबंधक हैं और ये यहाँ नहीं है, और इनका जो कक्ष है इसमें अटेंडेंस का रजिस्टर भी यही रहता है, और यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ही अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अब देखते हैं, जो चंद्रशेखर उप्रेती जी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैनेजर हैं। देखते हैं, ये अभी उस समय नहीं थे लेकिन अब आए हैं, अधिकारी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अनुराग शर्मा। ऑफिस का 10 बजे का समय। नहीं, मैं 10:15 पे आया था, ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया था, तो मैं 10:15 पे इधर ही था, मेरा इधर आ गया था। हम आए थे, हमने आपके वीडियो देखे थे, खाली सीट थी। नहीं, तब 10 बज के कुछ 5-7 मिनट हुए होंगे, 10:15 पर पहुंच गया था ट्रैफिक। तो ये आप लोगों को, जो उप्रेती साहब हैं, मैनेजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जरूर समय पर आए हुए दिखाई दिए थे। ये किस तरह का आप लोगों का समय रहता है, क्या ऑफिस टाइम? 10 से लेके 6 बजे तक का टाइम है। तो कब आते हैं आप लोग? डायरेक्ट समय 10 बजे आ जाते हैं हम लोग डेली। अच्छा, अभी कौन कौन अधिकारी मौजूद है यहाँ पर? यहाँ पे अभी मैं ही हूँ केवल, और डीएम साहब हमारे छुट्टी पे हैं, और एक डीएम साहब और हैं, तो वो भोपाल में गए हुए हैं, उनके साथ में एक बाबू भी गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ग्वालियर से भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी। जावेद, यहाँ पर रियलिटी चेक हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दफ्तरों में यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे, 10 बजे का समय है, ट्रैफिक का हवाला दे रहे हैं। हालांकि हर शहर में ट्रैफिक रहता है, यदि प्राइवेट जॉब होगी तो ऐसा नहीं होगा। समय पर पहुंचने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो रियलिटी चेक हम आपको बता रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में अभी कुर्सियां खाली हैं, और कई तो ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां अभी तक ताला भी नहीं खुला है। प्यून यहां पर पहुंच गए हैं, और यहां पर एक अधिकारी तो ये सफाई दे रहे थे ग्वालियर से कि
साफ सफाई हो रही थी, इसलिए हम बाहर टहलने चले गए थे। जी हाँ, 10 बजे से पहले पियून का समय 9 बजे होता है और उससे पहले पियून जाकर सभी संस्थानों की साफ सफाई कर लेता है, कार्यालयों की साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें ग्वालियर से आपको दिखा सकते हैं हम, जहां पर आपको बता दें कि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय, यहाँ पर सन्नाटा पसर रहा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जावेद खान सुबह 10 बजे पहुंचे और सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर कोई नहीं था, कुर्सियां सभी खाली थी। यानी कि काम देरी से शुरू होगा तो आम जनता को कितनी परेशानी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। INH 24/7 ने रियलिटी चेक ये किया है। अंबिकापुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां अधिकारी कर्मचारी हवाला देते हुए नजर आए कि फील्ड का काम है तो हम फील्ड पर जाएंगे, लेकिन फील्ड पर जाने से पहले भी दफ्तर पहुंचना जरूरी है, रजिस्टर पर आपकी अटेंडेंस देना जरूरी है, उसी के बाद आप फील्ड पर कार्य के लिए निकलते हैं। इसी तरीके से हमने आपको ग्वालियर से भी तस्वीरें दिखाई, जहां ग्वालियर के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय की तस्वीरें, सन्नाटा पसरा था, कई कुर्सियां खाली थी और काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो ग्वालियर से तस्वीरें, आचार संहिता हट चुकी है, लोग अपने रूटीन पर आ गए हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों की हाल अभी भी छुट्टियां मनाने वाला है। यानी कि संडे के बाद मंडे आ गया है, सोमवार आ गया है, समय पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। कहा जाता है सोमवार का दिन काफी एक्टिव होता है, क्योंकि जब आप संडे को पूरा दिन रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पूरे शिद्दत के साथ अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं और पूरी ईमानदारी से कामों को करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये आपको हम लगभग 10:44 की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 बजे का वो समय होता है जब सभी कार्यालय पहुंचते हैं। और अब मुंगेली का रुख करते हैं, सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, लगातार INH हरिभूमि यहाँ पर रियलिटी चेक कर रहा है, आप इस वक्त किस दफ्तर पर पहुंचे हैं? सरकारी कर्मचारियों की स्थिति क्या है, क्यों सन्नाटा बस रहा है, क्या कुछ हवाला दे रहे हैं वहां से? वही जो है वो देखी जाए। ऐसा कोई बात नहीं बड़ी पुराना है। मैं देखिए जिला शिक्षा अधिकारी के कैबिन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिला शिक्षा अधिकारी का रूम है, जहाँ बकायदा पंखे वंखे बकायदा जो है वो लगा तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो नहीं पहुंचे हैं। यही वजह है कि लापरवाही अधिकारी जो है वो देखने को मिल रही है। 5 दिन का वर्किंग डे और सुबह 10 बजे इनको पहुंचना होता है। इस तरीके से GAD ने नियम बनाया है कि 10 बजे इनको किसी भी सूरत में विभाग जो है वो जिला समन्वय का रूम है, आप देख सकते हैं ये जिला समन्वय का रूम है, जहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको टाइम भी दिखाना चाहूंगा कि सुबह 10:50 हो गए हैं, लेकिन कोई भी विभाग के अधिकारी जो है वो सैयद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल वजह से आपसे तस्वीरें हम साफ तौर पर दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो INH हरिभूमि का रियलिटी चेक है, 70% विभागों में अभी कुर्सियां खाली मिली हैं, 70% कुर्सियां खाली मिली हैं और 5 डे की वर्किंग होती है। बावजूद उसके सैटरडे संडे छुट्टी मनाने के बाद भी यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो समय पर नहीं पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, क्या काम शुरू होगा, कब काम शुरू होगा, इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो शुक्रवार को भी इसी तरीके का रियलिटी चेक हमने किया था, जहां पर कई सारे आपको दफ्तर दिखाए थे, जहां 11 बजे तक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। तो कई तो ऐसे हैं जो आराम से आते हैं, 12 बजे तक आते हैं। ये कुर्सियां आप देखिए, इन कामों को, इन फाइलों को खुल जाना था, 10 बजे खुल जाना था और वहां पर अभी कर्मचारी अधिकारी ही नहीं पहुंचे हैं। लोग बाहर कामों के लिए लंबी लाइनें लगा के रखे हैं। तो अब रुक कर लेते रायपुर का, हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं।
हसन, सरकारी नौकरी सबको चाहिए लेकिन समय पर काम शुरू नहीं करना है। सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना है और लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना है। फॉर्म भरने के लिए जब कतारों में खड़े होते हैं उसके बाद नौकरी लग जाती है तो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी क्यों नहीं निभाते, समय पर क्यों नहीं पहुंच रहे? आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? बिल्कुल नेहा, देखिए राजधानी रायपुर में शासकीय दफ्तरों का हाल बेहाल हो चुका है। राजधानी में शासकीय कर्मचारी मस्त और जनता त्रस्त, यही बात जो है वो सामने आ रही, क्योंकि लगातार हम रियलिटी चेक के माध्यम से दिखा रहे हैं स्थितियां। मैं इस वक्त रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। आप समय देखेंगे करीब 11 बजने वाले हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं इनकी मनमानी इस कदर है कि आप देखेंगे अंदर यहाँ पर कुर्सियां जो है वो आपको खाली दिखेंगी। कुछ ही कर्मचारी जो अपने समय पर आते हैं, बाकी कर्मचारी आप देखेंगे यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि जनता का काम कब शुरू होगा, कब काम करेंगे। लेकिन हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी दी जाती है, शुक्रवार और शनिवार को, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं और जनता जो है कुल मिलाकर के सुबह से परेशान होती है। ये स्थितियां अभी 11 बजने वाला है और ये स्थितियां यहाँ पर हैं कि यहाँ पर कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पहुंचा। महज 40% कर्मचारी अपने समय पर पहुंचते हैं, बाकी कर्मचारी अपने समय अनुसार जो है मनमर्जी के मुताबिक पहुंचते हैं। और भी यहाँ पर दफ्तर में मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पर हम इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ये विभाग दिख रहा है। यहाँ पे भी कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पहुंचते हुए दिखाई देगा। कुछ ही लोग जो समय पर पहुंचते, बाकी लोगों को कोई परवाह नहीं है कि क्या समय। एक सप्ताह में 2 बार छुट्टी दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है, इन्हें पेंशन दी जाती है, पेंशन के लिए लगातार हड़ताल करते हैं। लेकिन जब बात जनता को सेवाएं देने की बात होती है, जनता की सेवा करने की बात होती है, तब कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं होती। और आपको ऐसी तस्वीरों में खाली कुर्सियां जो है वो केवल दिखाई देंगी। कुछ ही लोग हैं जो अपने समय पर पहुंचते हैं, लोगों का काम शुरू करते हैं, लेकिन बाकी लोगों की लापरवाही का इस कदर आलम है कि अपने समय पर पहुंचते ही नहीं है। लगातार इन्हें फटकार भी लगाई जाती है ऐसे कर्मचारियों को, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आचार संहिता खत्म हुई है, लंबा काम जो है वो पेंडिंग है। लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं, आम जनता सुबह से, लेकिन परेशान होती है। भीषण गर्मी में लोगों को केवल कर्मचारियों के आने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में लगातार में परेशानी का सबब तो जनता को ही झेलना पड़ता है। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं और 10:50 लगभग हो चुके हैं, कुर्सियां खाली हैं, काम कब शुरू होगा पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हसन और तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। रीवा का रुख करते हैं, दिनेश दहिया हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। दिनेश, तो आपको बता दें कि शुक्रवार को भी इसी तरीके का हमने रियलिटी चेक किया था। रीवा से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, और रायपुर कलेक्ट्रेट में भी सन्नाटा। तस्वीरें हसन ने हमें दिखाई। लगभग 11 बजने वाले हैं, 11 बजने में 10 मिनट का समय बचा है और कलेक्ट्रेट के ये हालात है तो बाकी सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों पर कैसे लोग बैठ सकते हैं? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। और रियलिटी चेक INH हरिभूमि लगातार आपको दिखा रहा है। शुक्रवार को भी हमने रियलिटी चेक किया था और आज भी हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग सरकारी कार्यालयों से ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रीवा का रुख अब कर लेते हैं। दिनेश दहिया हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। दिनेश, किस सरकारी दफ्तर में आप इस वक्त खड़े हुए हैं और क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि समय की बात करें तो लगभग 11 बजने वाले हैं, 10 बजे का वो समय होता है और 1 घंटा हो चुका है। क्या वहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे? क्या रूटीन काम समय पर शुरू हुआ? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त तक जनपद पंचायत में बाहर खड़े हुए हैं। आपको अंदर ही ले चलते हैं, दिखाते कितने कर्मचारी आए हुए हैं और कितने वहाँ काम में लगे हुए हैं। आपको आप देख सकते हैं 11 बजने को है और आना कर्मचारी आए हैं और हमारे सामने भी आए हैं और अपने लगाए हैं और यहाँ से चले गए। हम आपको अब दिखाना चाहूंगा कि ये एक स्टॉप कच है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्मचारी कुछ बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं। कुछ कुर्सियां खाली भी दिख रही है कि अभी और लोग भी नहीं आ पाए हैं। सर, आप कितने बजे पहुंचे हैं यहाँ? अभी यहाँ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। आप लोग ये कितने बजे यहाँ पहुंच जाते हैं? हम लोग 10 में आ जाते हैं, 10 बजे तक आ जाते हैं। और कुर्सियां भी खाली है, अभी कोई और भी कर्मचारी नहीं आए। फील्ड वाले हैं, कुछ फील्ड वाले। अच्छा, फील्ड वाले हैं। कितने लोग फील्ड वाले हैं? फील्ड वाले के 7 लोग फील्ड में जाते हैं। जैसे यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि फील्ड में आते हैं और फील्ड में भी जाते हैं। हम आपको और भी कुछ कच्छ में ले चलेंगे, कच्छ में भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे
खंड संचालक अधिकारी भी हैं। दिनेश, वाकई में लगभग 11 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें दिनेश ने हमें दिखाई हैं और रीवा सी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर कुर्सी पर अभी तक नहीं बैठे हैं, यानी कि जब सीनियर्स नहीं आएंगे तो जूनियर्स को किसका डर, जूनियर्स कब पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें जहां आपको बता दें 10:15 तक तो रीवा पर पहले ताला ही लटक रहा था और उसके बाद जब कार्यालय खुला उसके बाद 11 बजे तक लोग वहां नहीं पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो संजय साहू का रुख करते हैं, जबलपुर से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, किस कार्यालय में आप मौजूद है, क्योंकि 11 बजने को है, क्या वहां पर काम शुरू हुआ, रूटीन वर्क शुरू हुआ, अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? निश्चित ही जबलपुर में अभी हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय में। नगर निगम वो कार्यालय होता है जहां पर जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है और सबसे ज्यादा जनता जो है वो यहां पर आती है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह 10 से 6 बजे तक का कार्यालय का जो समय रखा गया है उसमें 10 बजे कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर आता हुआ दिखाई नहीं दे। जिस प्रकार से हम अपने दर्शकों को अपने यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, लेकिन उसके बाद चूंकि आज एक महत्वपूर्ण कार्य जो है जबलपुर में होने जा रहा है, 1389 करोड़ के कार्य, मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो इसको लेके 10:15 बजे से सारे अधिकारी कर्मचारियों का आगमन यहाँ पर हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अभी जो कार्यालय हैं वो कार्यालय पूरी तरह भर चुके हैं और अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि अभी खाली नजर आ रहा है। हालांकि अगर यहाँ की हम बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्य होना है। अधिकारी कर्मचारी अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। देख सकते हैं कि ये अपर आयुक्त का कार्यालय है और यहाँ पर पूरा कार्यालय जो है वो बंद नजर आ रहा है। यहाँ पर आयुक्त तो नहीं है। इसके बारे में दलील ये दी जा रही है चूंकि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण फील्ड पर अधिकारी कर्मचारी हैं और उनका जो कार्य है वो वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आज की ही बात नहीं है, रोज की अगर हम बात करें तो मात्र 5 दिन कार्य होता है यहाँ पर और 5 दिन वर्किंग डे, 2 दिन की छुट्टी है। शनिवार इतवार को अवकाश रहता है, लेकिन शनिवार इतवार के चलते भी सोमवार को लगभग 11 से 11:30 बजे तक ही यहाँ पर लोग आते हैं और शाम को 3 से 4 बजे तक लोग निकल जाते हैं। तो कह सकते हैं ये अकेला एक कार्यालय नहीं, यहाँ पर जितने भी कार्यालय हैं वो सभी इसी प्रकार से नजर आ रहे हैं। चाहे हम आयुक्त कार्यालय देख लें या अपर आयुक्त कार्यालय देख लें, लोक संकर्म कार्यालय देख लें, ऐसे तमाम वो कार्यालय हैं जहां पर स्थिति यही रहती है और ये बताया जाता है कि फील्ड पर अधिकारी मौजूद है। आयुक्त कार्यालय यहाँ पर सुबह से ही लोग आ चुके हैं और अपना अपना कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। चूंकि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते हालांकि लोग जो है यहाँ पर बैठे आयुक्त महोदय का इंतजार कर रहे हैं। शाम को 4 से 5 बजे तक का मिलने का समय लिखा, लेकिन कुछ लोग जरूरी होते हैं जिनको यहाँ पर आना होता है और उनको आयुक्त महोदय से काम होता है। लेकिन आयुक्त महोदय का ये है कि वो कभी अपनी सीट पर नहीं मिलती हैं, ये बात लोगों का भी कहना है और आम जनता भी यही कहती हुई नजर आती है कि वो कभी अपनी सीट पर नहीं मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि नगर निगम का हाल जो है वो बड़ा बेहाल नजर आ रहा है। खासतौर से हम जनता की बात करें तो जनता के पैसों से ये पूरा कार्यालय चलता है, लेकिन जनता की आवाज यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। तो कह सकते हैं कि ये जो कार्यालय पूरी तरह आज चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है उसके तहत आप देख सकते हैं कि 10:20 तक तो सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और हमारे साथ अगले संवाददाता जुड़ गए हैं कमलेश मोदी मंदसौर से। तो कमलेश, क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? इस वक्त आप किस कार्यालय में मौजूद हैं? 11 बजने को है, 10 बजे का समय होता है, सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंच जाते हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हो, क्या कुछ आप दिखा पा रहे हो? 5 बजे तक का समय रहता है, मगर अनुमान अगर बात करें इस समय की तो 11 बजने में 4 मिनट बचे हैं और अब जो है यहाँ पर जो है जिला जनपद पंचायत के जो सीईओ है वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अब जो है सीईओ साहब पहुंचे हुए हैं, मगर जो जिम्मेदार अधिकारी जो है उनको पहुंचना चाहिए। सीईओ साहब अब पहुंचे हुए हैं, मगर जो 10 बजे का समय होता है वो 10 बजे अनुमान यहाँ पर कोई नहीं पहुंचता है। ये यहाँ पर एक मनरेगा कार्यालय है, इस कार्यालय की आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कार्यालय है
सूने पड़े हुए हैं, पंखे चल रहे हैं। अगर ये कहें कि ये जो कमरे हैं और इस कमरे के अंदर हवा जो है कमरे लेते हुए नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, किसी प्रकार से मौजूद है। ये जनपद पंचायत का कार्यालय है, मगर ऐसे ही हालात, ऐसे ही कार्यालय एसडीएम कार्यालय के भी है कि वहाँ पर भी इस वक्त पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये स्थापना शाखा है, स्थापना शाखा के बाहर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है कार्यालय यहाँ पर सुने पड़े हैं। तो अनुमान ये स्थिति यहाँ पर ऐसी रोजाना देखने को मिलती है और हालात जैसे के तस बने, क्योंकि जनपद पंचायत वो कार्यालय होता है कि जहाँ पर जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं, जिनकी बड़ी दिक्कत होती है, चाहे मनरेगा की हो, चाहे निर्माण कार्य की हो, चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या हो, वो लोग पहुंचते। दादा कहाँ से आए आप? क्या समस्या लेके आए आप अपनी? समस्या आप तो यहाँ आए थे तो क्या हुआ? वो तुम्हारे कचरों को मतलब सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 11 बजे यहाँ पर जो है वर्कआउट हो रहा है, 11 बजे यहाँ पर सफाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मंदसौर में भी जो हालात अन्य जैसी जगह बने हुए, क्योंकि हमारे सहयोगी जैसे जबलपुर से बता रहे थे, ग्वालियर से बता रहे थे, अनुमान प्रदेश में यही हालात है कि 10 बजे का समय होता है और 5 बजे तक जो है कोई भी कर्मचारी, कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी जो है अपने इस तरीके से कमलेश हमने तस्वीरें देखी, वाकई में 11 बज रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है। काम कब शुरू होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लेट पहुंचेंगे कर्मचारी अधिकारी तो काम भी लेट शुरू होगा, आम जनता को बेहद परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे सरकारी दफ्तरों का रुख किया जहां समय तो 10 बजे था, लेकिन 10:30 या कहे 11 बजे तक भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। तो INS 24/7 और हरिभूमि के रियलिटी चेक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।